बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान बृहस्पति देव आप पर अपनी प्रसन्नता कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। अतः बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी कथा क्या है और आरती आपके समक्ष अभी बिना किसी देरी के प्रारंभ करने जा रही हूँ। अतः आप कथा को ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो बीच में बिल्कुल न उठें। अपने हाथ में पीले पुष्प और चने की दाल अवश्य लें। बृहस्पति भगवान के दिन जो भी व्रत करता है वह एक ही समय भोजन करते हैं। बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन शुद्ध आत्मा से करना चाहिए। नमक नहीं खाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें और पीला ही चंदन व पीले ही फूलों को धारण करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुने। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा सभी मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक होता है। इस व्रत में केले का पूजन करते हैं। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो भी इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पति व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह हर रोज मंदिर में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की खूब सेवा करता था। उसके दरवाजे से कभी कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। लेकिन ये बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी दोनों थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। जैसे ही रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही खत्म नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेक यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कार्यों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है।
जिसे अन्य मनुष्यों को दान में दूं, जिसको संभाल कर रखने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार जब तुम ऐसा करोगी तो वह सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति सब कुछ नष्ट होता चला गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक सुविधाओं से दुखी होने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, मैं यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश में चला जाता है। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काटता और शहर में बेचकर आ जाता। इस प्रकार अपना जीवन गुजारने लगा। राजा के घर रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर अनाज मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई, तो बहन ने उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे को 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो बृहस्पतिवार का व्रत व कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी होती है और उसे क्रोध भी आता है। लौटकर अपने गांव में आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। जब मैंने उससे तुम्हारा संदेश कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता हमें मुसीबत में ही तो लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। फिर रानी की बहन ने देखा कि उसकी दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसके कारण वह बहुत दुखी हुई। यह सोचकर, कथा को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आती है और कहने लगी, हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत व कथा कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है न तो उठते हैं और न ही किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो,
इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक गढ़ा बेझर का अनाज का भरा हुआ मिल गया। तब तो रानी और बांदी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको नहीं मिलता था तो रोज ही व्रत करते थे। अब अगर हम इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लें तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, इस व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करते हैं, दीपक जलाकर पीला भोजन करते हैं और कहानी सुनते हैं। इस प्रकार करने से गुरु भगवान खुश हो जाते हैं, अन्न, धन, पुत्र सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे भी बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। आंगन में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी यह सोचकर बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान बहुत खुश थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालियों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए बढ़िया भोजन है, तुम दोनों ही इस भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी, जी भरकर भोजन कर लो। रानी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, नहीं नहीं, एक महात्मा भोजन दे गए थे। रानी कहने लगी, वह महात्मा तेरे लिए ही दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा तो हम दोनों के लिए 2 थालियों में भोजन दे कर गए हैं, इसलिए मैं और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन खाना शुरू किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर दासी और रानी के पास बहुत अधिक धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। हमने बहुत मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कुल का नाम भी बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के काम करने आरंभ किए तो उनकी काफी प्रसिद्धि हो गई। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई भी खबर हमें नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मेरे पति की खबर लाओ। भगवान ने रात्रि में ही राजा को स्वप्न में जाकर कहा, हे राजा उठो, तुम्हारी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठता है और विचार करने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की ही साथी होती हैं, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ।
इससे पहले जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। हर रोज जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बहुत कठिनता से बिता रहा था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के आंखों में आंसू आ गए और साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी सारी बात बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन दौलत देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का व्रत करना शुरू कर दिया है, इसलिए तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। जैसे ही वह कहता है कि मुझे तो बृहस्पति देव की कहानी नहीं आती, तब राजा को वह साधु कहानी सुनाता है। साधु कहने लगा, एक प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मैली कुचैली रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। वहीं जो जब सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे ही दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन और पानी त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसने अपने पुत्र के पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है, वह मुझसे कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो।
अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा हैरान हो गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तो उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले ही की तरह उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बतलाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुख से बीत गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, लेकिन वह नहीं मानी। सुबह होते ही वह भोजन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से भी अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पति भगवान का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग भी न जलावे। सभी लोग मेरे यहाँ पर ही भोजन करने के लिए आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा होगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। लेकिन सभी खाना खाकर जा चुके थे। वह राजा लकड़हारे के रूप में था, बहुत देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर ले गया और ले जाकर भोजन कराने लगे। तभी रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसने पुलिस बुलवाकर जेल खाने में उसे डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पहले जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था।
उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख जब राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे माफी मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल पड़ा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशाला किसकी हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालात में छोड़ कर गए थे, वह हमारी अच्छी हालात देखकर वापस न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा पाकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, तुम यह बताओ कि यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हम यह धन बृहस्पति भगवान के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और हर रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आता हूँ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे रास्ते में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। जैसे ही राजा आगे चलने लगा, राजा के हटते ही बैल बेहोश होकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसकी माँ ने देखा तो वह उसके पीछे पीछे दौड़ी और घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। जैसे ही राजा ने कथा कही, उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब सेवा भगत की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा
तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई आदमी है जिसने भोजन न किया हो, जो मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भाई, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। फिर वह एक कुम्हार के घर जाती है। उसका लड़का बीमार था। वहाँ 3 रोज से किसी ने खाना नहीं खाया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की तारीफ होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, चलो तुम तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से पूछा तो वह बोली, तुम चली जाओ, अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह बोला, तुम भी रहने दो बहन, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है और अपनी रानी से कहता है कि उसकी सास ने ये बातें कही हैं। तब बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र दिया। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रभु
विघ्नहारी। ॐ जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो।